Hello, good morning everyone. Today I am teaching vector. Let's start करते हैं. तो vector, what is vector? Vector क्या है? A quantity, a quantity which has both magnitude and and direction. A quantity which has both magnitude and direction is called vector. It's called vector. और दूसरे शब्दों में अगर मैथमेटिक्स की भाषा में ये बात करूँ मैं, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, सीधे सीधे बोल सकते हैं आप कि vector is a directed line segment. अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बोला जाए तो आप एक ही शब्द में बोल सकते हैं, एक ही लाइन में बोल सकते हैं कि वेक्टर इज अ डायरेक्ट लाइन सेगमेंट. जैसे अगर एग्जांपल की बात करूँ मैं, तो करंट का क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है. करंट, फोर्स, किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और इटीसी. ये बहुत सारे हैं जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो, कॉल्ड वेक्टर. या आप बोले वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. अगर आपने बोल दिया कि वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अगर इतना भी आप बोल देते हैं तो मैथमेटिक्स में ये वेक्टर का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है. और अगर फिजिक्स की बात करें तो ये आप करें तो ये होगा, इसमें एक और शब्द जोड़ सकते हैं, एंड ओबे द वेक्टर एडिशन रूल. ये आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर. जैसे कि कोई हमारे पास ये है वेक्टर, तो ये वेक्टर का यूजुअल नोटिफिकेशन है, ये यहाँ पर आपके पास आएगा. ए और ये बी, इस तरह से ये वेक्टर. इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ पर आता है, जिसे हम लोग स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट बोले, इनिशियल पॉइंट, या इसको हम लोग बोलते हैं टेल. और ये टर्मिनल पॉइंट, या इसको बोलते हैं हेड, या इसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं. ये इनिशियल पॉइंट था, और इसको नोटिफिकेशन जैसे ए बी, वेक्टर ए बी ऐसे लिखते हैं. दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द टर्मिनल पॉइंट. दिस इज द initial point, A is the initial point and B is the terminal point.
पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ए बी का मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर ए बी को, ए बी ऐसे नोटिफाई करते हैं हम लोग। आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं अगर वेक्टर दिया रहे तब। नेक्स्ट वन, स्केलर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी which has only magnitude which has only magnitude but no direction and not obey the vector addition rule। तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि आप ले लो टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया। ये सब क्वांटिटी के पास क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं कि क्या किस डायरेक्शन में अपना करेंगे। तो ये एटीसी, यह बेसिकली हुआ कि अपने पास की वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड हो और साथ में डायरेक्शन हो, तो फोर्स, करंट, एटीसी, फिर इसके सैम्पलिंग फॉर्मेट, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। और स्केलर क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, इसी एटीसी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर वेक्टर के प्रकार क्या क्या हैं। एक्चुअली थोड़ा सा इसकी हमारा छोटा है, आगे फिर बढ़ा रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर इज फर्स्ट पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, vectors are parallel if 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 they have the same डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी वट एवर कुछ भी हो। जैसे कि कोई वेक्टर हमने ले लिया, ये वेक्टर लिया हमने, ठीक है। दूसरा वेक्टर हमने ले लिया कुछ ये देखिए इसके पैरेलल में हमने रख लिया। यहाँ पर देखो ये वेक्टर
ए है और ये वेक्टर बी है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, एक बड़ा वेक्टर एक छोटा वेक्टर, बट डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो डायरेक्शन सेम होने के कारण क्या हुआ कि ये बोथ आर पैरेलल वेक्टर, बोथ आर पैरेलल वेक्टर। वेक्टर here vector A is parallel to vector B। क्या कंडीशन होना चाहिए कि वेक्टर A एंड B दोनों ही पैरेलल हो। तो इसके लिए यहाँ पर if vector A parallel to vector B parallel to vector, ये पैरेलल का फैमिली फॉर्म, then A vector A is equal to lambda vector B। This is the condition, this is the condition। जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो इस कंडीशन की मदद से, इसके हेल्प से ही हम लोग वेयर लैम्डा क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। नेक्स्ट, like and unlike, unlike vectors, unlike vectors, like और unlike vectors क्या होते हैं, तो देखो आप, like vectors, vectors have same डायरेक्शन। लाइक वेक्टर के लिए क्या है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हमने बात किया, अभी हमने बताया था, तो ये यहाँ देखो आप, वेक्टर मान लीजिए ये रेड वाला, जैसे हमारा कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और हमारा ये ब्लू वाला वेक्टर बी है, दोनों भी सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। तो ये वेक्टर क्या होंगे, लाइक वेक्टर होंगे। हेयर हेयर वेक्टर ए एंड बी आर like vector, like vectors, like vectors। unlike vectors, unlike vectors have opposite direction with respect to with respect to each other। एक दूसरे के क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो ये अनलाइक वेक्टर, सपोज दैट कोई हमने वेक्टर लिया, ये दो वेक्टर, इसके डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर है। तो वेक्टर ए
वेक्टर ए, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? अनलाइक वेक्टर होंगे। तो लाइक वेक्टर, ये अनलाइक वेक्टर आप याद रखेंगे। थर्ड वन, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। जैसे कि हमने एक वेक्टर लिया, ये है, और दूसरा भी हमने लिया एक, और कुछ भी ले लीजिए, ये देखिए सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मान लीजिए ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए एंड दूसरा ये वेक्टर बी, ये रेड और ये ब्लैक, दोनों वेक्टर क्या है? आपस में सेम डायरेक्शन में भी है और सेम मैग्नीट्यूड का भी है। दैट इज कहने का मतलब है कि यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, एंड डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेम, here वेक्टर ए एंड बी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, एंड डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर सेम। नेक्स्ट वन, फोर्थ, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पर, एक ही लाइन पर, तो जो वेक्टर जो होते हैं एक ही लाइन, तो आप ऐसे कहो कि जैसे जो वेक्टर एक सेम लाइन पर ही हो, तो वेक्टर लाइज ऑन सेम लाइन, सेम लाइन, एक ही लाइन पर कोई भी चीज को लीनियर का मतलब होता है, तो वेक्टर की बात कर रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेम लाइन पर। तो जैसे कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर आपने लिया, तो कोलिनियर वेक्टर लाइज ऑन सेम लाइन, दो वेक्टर मान लिया कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है एंड दूसरा वेक्टर बी है। वेक्टर क्या हो सकता है? पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। मीन्स कि एक लाइन पर होने का मतलब है कि वेक्टर या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, जिसके कि यहाँ पर है ये कोई लाइन होगा, कोई लाइन होगा और उसी लाइन पर दो वेक्टर ए एंड बी आपका
पैरेलल में भी हो सकते हैं या एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। तो जो कंडीशन हमारा पैरेलल और एंटी पैरेलल के लिए होता है उस कंडीशन हमारा कोलिनियर वेक्टर के लिए भी होता है। तो यहाँ पर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर दोनों वेक्टर अगर कोलिनियर हो देन वेक्टर ए, जो कंडीशन हमारा पैरेलल वेक्टर के लिए होता है वही कंडीशन हमारा वेक्टर कोलिनियर के लिए भी होगा। लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा बिलोंग्स टू आर यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन, यूनिट वेक्टर क्या होता है? A vector that has a magnitude of 1 and any direction it is also called direction वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? यूनिटी होना चाहिए, वैसे वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई जैसे ये वेक्टर कोई अपना वेक्टर ये वेक्टर ए है और इसका हमें यूनिट वेक्टर करना है। तो कैसे निकालेंगे? ये निकालने का फंडा, तो और यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो वेक्टर ए आप लिख दें और उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दें तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और इसको एक नए तरीका से फैमिली फॉर्मेट में नोटिफाइड करने का तरीका है ऐसे ए के ऊपर कैप लिखने का मतलब है कि ये वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर होगा। कहीं भी अगर उसके ऊपर कैप लगा हुआ है तो आप समझेंगे कि ये यूनिट वेक्टर को दिखा रहा है। यूनिट वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर
whose initial whose initial point is origin it is also known as location वेक्टर वैसा वेक्टर जो कि ओरिजिन से इनिशियल पॉइंट जो है हमारा उसका जो टेल पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। तो वैसे वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। इसको एक्सेस पर जैसे दैट ये मान लिया हमने ये एक्स वाई जेड ओरिजिन, ये कोई हमारे पास पोजीशन वेक्टर का फॉर्मेट में मान लिया कि यहाँ से ओरिजिन से ये है, सपोज ये पी, ये ओपी होगा ओरिजिन से, उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर के नाम से जाने जाएंगे। तो यहाँ पर ओपी मान लें कि वेक्टर ए है, ये ओपी वेक्टर जो होगा, ओपी वेक्टर, ये वेक्टर ए, ये ओपी वेक्टर, इसे हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ओरिजिन से ये आ गया, शॉर्ट फॉर्म में पीवी बोलते हैं, पीवी पोजीशन वेक्टर, पीवी पोजीशन वेक्टर। सेवन जीरो वेक्टर या इसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर या अनडिफाइंड वेक्टर भी बोल सकते हैं। A vector has zero length, लेंथ का आने का मतलब मैग्नीट्यूड, जीरो लेंथ एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन भी नहीं मालूम। जैसे कि अगर हमने बोला कि यही सर यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे टाइप का कुछ बन गया, ये वेक्टर कुछ ऐसे कर करके कुछ ऐसे टाइप का, तो जैसे ए, तो ये वेक्टर क्या हुआ, जीरो वेक्टर हो गया। फ्री वेक्टर, नेक्स्ट वन एक नंबर, फ्री वेक्टर क्या होता है? वेक्टर कैन बी ट्रांसफर anywhere without changing
changing magnitude and direction किसी वेक्टर को हम लोग फ्री ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। जैसे कि सपोज दैट ये एक्सेस है, ये एक्स वाई जेड ओरिजिन। आप चाहें तो इस एक्सेस को चेंज भी कर सकते हैं, बट सुविधा के लिए आप एक जो बनाए जनरली, तो ये आपका नीचे का प्लेन का काम करेगा, और ये एक्स वाई प्लेन। तो हमेशा आप कोशिश करें कि एक्स वाई ये रहे, ऐसा नहीं हो कि एक्स वाई जेड। कैसे भी आप बना सकते हो, बट एक्स कोऑर्डिनेट इसे लीजिए, वाई इसे लीजिए और जेड इसे लीजिए। इसे लेने से क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चंस बनाएंगे आपको आसानी तरीके से बन जाएंगे, तो क्वेश्चन को हैंडल करने में आसान होगा। तो ये है, तो कोई मान लीजिएगा वेक्टर है अपने पास, यहाँ पर सपोज दैट ये वेक्टर हमने लिया, ठीक है, ये मान लिया ये वेक्टर। इसको हमने क्या किया, इस वेक्टर को ट्रांसलेट ट्रांसलेट किया हमने, ठीक है, ट्रांसफर किया। तो यार इसको लेकर के हमने क्या किया, यहाँ से उठाया, और हो सकता था कि हमने इधर लेकर के आए और इसको ऐसे यहाँ पर लेके चलाया। ये अब जो है हमारे पास तो ये वेक्टर ए था, ये जो मान लिया वेक्टर ए है, और इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पर लेकर करके आया। आप इसकी भी ये होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड भी उसका सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। बस सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड भी है, बस सिर्फ उसको क्या किया, पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन को बनाने के लिए सबका यूज करते हैं। नेगेटिव वेक्टर, नेक्स्ट वन नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर, if two vectors are equal in magnitude but opposite in direction। दो वेक्टर क्या होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो बट उसके मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो वैसे वेक्टर को हम लोग निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि कोई वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये दो वेक्टर, ये वेक्टर ए हमने कंसिडर किया, ये वेक्टर ए हमने कंसिडर किया, और दूसरा वेक्टर बी कंसिडर किया, इसके जस्ट अपोजिट में। और साथ में अगर आपके पास इस किसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर ए एंड बी, और बट क्या हो, डायरेक्शन अपोजिट हो,
तो वेक्टर ए और बी क्या है, आपस में निगेटिव वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी बोल सकते हैं। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होता है, ठीक है, दो तरीके से वेक्टर को एडिशन करते हैं। वेक्टर एडिशन, या इसको आप ट्रायंगल लॉ बोलो, आप ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। ये क्या होता है, तो हमने माना कि दो वेक्टर, ये है हमारे पास एक वेक्टर कोई, और दूसरा वेक्टर हमने ले लिया कोई, ये, ये वेक्टर मान लिया हमने कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और इसके शेड को रखते हुए दूसरा वेक्टर को हमने ऐसे किया, ये वेक्टर बी है। तो ये जो वेक्टर मिलेगा, इसके इनिशियल पॉइंट और इसके फाइनल पॉइंट, मतलब ये आप टर्मिनल पॉइंट को मिलाते हुए अगर आपने कोई वेक्टर बनाया, कोई हमने वेक्टर बनाया यहाँ पर, ये जो वेक्टर देगा ये रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ ट्रीट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ ट्रीट करेगा हमारा यहाँ पर वेक्टर आर। ये वेक्टर आर जो होगा, ये देखिए ये डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे ऐसे और ये ऐसे, तो वेक्टर ए प्लस बी मिलेगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए एंड बी को जोड़ने का तरीका। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके 2-3 स्टार आप मार सकते हैं। VVI पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम नाम से क्लियर है, समानांतर, समानांतर चतुर्भुज कला। ये क्या है, सपोज दैट आपके पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर यूं है, ये लिया हमने वेक्टर ए और ये वेक्टर डी, ये दो वेक्टर इस तरह से जोड़े गए हैं अपना। तो इनके पैरेलल, इसके एडजेसेंट साइड्स के पैरेलल खींचते हैं, ये साइड्स के पैरेलल यहाँ से हमने वेक्टर बनाया, अगर हमने यहाँ से वेक्टर बनाया, ये इसके पैरेलल, ये देखिए वेक्टर ई के पैरेलल, वेक्टर ए के
कलर थोड़ा चेंज करने में प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखिए हमने क्या किया, वेक्टर ए के पैरेलल में एक वेक्टर बनाया यहाँ पर, ये वेक्टर ए के पैरेलल में वेक्टर, और वेक्टर बी के पैरेलल भी हमने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर बी के पैरेलल यहाँ पर आप लीजिए। इसके तो वेक्टर ए के पैरेलल में ये वेक्टर, ये भी वेक्टर ए ही होगा और ये भी वेक्टर बी होगा। तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। यहाँ पर देखिए आप, समानांतर चतुर्भुज। ओके, तो अगर हमने इससे मिलाया, दो डायगोनल्स बनेंगे, ये दो डायगोनल्स बनेंगे यहाँ पर, तो दो डायगोनल्स बनेंगे। सपोज दैट ये देखिए आप, इसको हमने मिलाया, ये डायगोनल को यहाँ से, ये डायगोनल्स जो बनेंगे हमारे पास, ये जो डायगोनल देगा ये क्या देगा आपको, यहाँ पर देखिए वेक्टर दिस और वेक्टर दिस, तो ये जो डायगोनल्स मिलेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देखा अभी हमने बताया था आपको ट्रायंगल्स लॉ के बारे में। तो ये हुआ यहाँ पर, तो आप ऐसे सपोज करो कि यहाँ पर ओ है, ये ए वेक्टर है, और यहाँ पर ओ ए बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो ऐसा, तो ये इस तरह से ये पैरेललोग्राम लॉ को एडिशन करते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्शन लॉ भी इसी से हम लोग कर सकते हैं, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको कोई भी एक वेक्टर को उसके सिद्ध में, उसके लाइन पर पीछे की ओर हम लोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखो, तो ये फॉर्मेट जैसे या ये उल्टा, तो ये वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने क्या किया, पीछे की ओर ले लिया, पीछे की ओर। ये वेक्टर ए को हमने क्या किया, पीछे की ओर लिया, ऐसा एकदम अपोजिट यहाँ पर ये, और इस वेक्टर को ऐसे छोड़ दिया। कोई भी एक वेक्टर, ए वेक्टर या वेक्टर बी को कोई भी आप कर सकते हो। तो चलिए, इस वेक्टर को हमने, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये माइनस वेक्टर ए होगा, ये माइनस वेक्टर ए होगा, और यहाँ से देखें आप, वेक्टर ए क्यों, और इसकी साइड से हम लोगों ने पीछे की ओर बनाया, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ से ये देखिए आप, ये इसके समानांतर खींचेंगे, ऐसा होगा। ये बना हमारे पास, ये देखो वेक्टर, ये वेक्टर आपके पास, ये वेक्टर बी ही होगा, ठीक है। ये गड़बड़ोगे कि यस, इसको आप उल्टा लिखना करना था आपको, ठीक है। तो ऐसा करते हैं,
ये वेक्टर, ये वेक्टर बी, तो ये भी वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, तो ये भी वेक्टर माइनस वेक्टर ए ही होगा। और इस डायगोनल को आप मिला देते हैं यहाँ से लेकर के इसको, तो देखो आप यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, वेक्टर माइनस ए प्लस वेक्टर बी, ये होगा दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर के समानांतर ये वेक्टर हम खींच सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ देखिए, और ये जो ब्लैक वाला वेक्टर होगा किसके बराबर होगा, जो ब्लैक वाला वेक्टर होगा ये सेम ही होगा, विच इज पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में, बस इसको ट्रांसलेट कर देना है। तो ये जो वेक्टर हमारे पास आया ये क्या होगा, ये भी यही होगा। आप अच्छे से यही लिख सकते हो, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो यहाँ पर आप देखें इसी वेक्टर की मैं बात करूँ तो ये देखें येलो वाला जो वेक्टर है वो ए प्लस बी ये रिजल्टेंट हुआ। और अगर ये ब्लैक की बात करूँ तो बी माइनस ए, दो वेक्टर जो दोनों की डायगोनल्स है, तो ये सब्ट्रैक्शन का काम करेगा और ये एडिशन का काम करेगा। तो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लॉ, दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ, इसे याद रखेंगे। तो दो अपने पास पैरेललोग्राम में क्या हुआ, दो डायगोनल्स हुए और दो डायगोनल्स का वेक्टर, जैसे कि यहाँ पर अपने पास हो गया ओबी वेक्टर जो हुआ हमारे पास, ये ओबी डायगोनल वेक्टर हुआ, ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड यहाँ पर एसी वेक्टर ये भी डायगोनल है, बट ये क्या है बी माइनस वेक्टर ए। OB and AC are diagonal vectors where vector A and vector B are adjacent sides of parallelogram पैरेललोग्राम ये होना चाहिए हमारे पास, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। दो डायगोनल्स जब भी आपके पास एडजेसेंट साइड की बात करें, पैरेललोग्राम का डायरेक्ट एडजेसेंट साइड की बात करें, तो आपको सीधे याद रखना है कि दो डायगोनल्स होंगे जिसमें से पहला डायगोनल ए प्लस बी एंड दूसरा डायगोनल बी माइनस ए। वेक्टर ए माइनस बी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे डायरेक्शन ले रखा है। तो ए माइनस बी भी आंसर में आ सकता है आपको। अगर हमने ये जो बी वेक्टर है इसे अपनी सिद्ध में एक लाइन में इधर नीचे की ओर हम लोग ट्रांसलेट करते बढ़ाते हम, तब जाकर के हमारे पास ई माइनस बी वेक्टर मिलता। तो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ हियर ये याद रखेंगे। पैरेललोग्राम का जो साइड्स जो डायगोनल्स होता है आपस में बराबर नहीं होता है, तो ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड, इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट